बजट बुक रेडी होकर आई है और बजट बुक आने के लिए मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी, क्योंकि एक बहुत ही धार्मिक इशू उसके अंदर डाला गया, मतलब धार्मिक भावना से रिलेटेड एक इशू उसमें डाला गया था। वारकरी भवन के लिए 2 करोड़ का बजट रखा गया था। उसी बेसिस पर हमारी पार्टी की तरफ से हमने 1 करोड़ जमात खाने के लिए रखने के लिए प्रावधान रखने के लिए महापौर साहब से सिफारिश की थी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4 लेटर्स दिए गए थे। यहाँ तक कि स्टैंडिंग में भी बोला गया था और हमको आश्वासन भी दिया गया था कि आप बेफिक्र रहिए, जनरल बॉडी में ये मुद्दा ना उठाए तो अच्छा होगा, क्योंकि हम बजट बुक में इसको रख देंगे। फाइनली जब बजट बुक प्रिंटिंग के लिए जाती है, लास्ट मोमेंट पे वो बजट बुक में से जमात खाने का जो बजट है वो उड़ा दिया जाता है। और ये अकाउंट सेक्शन से मालूमात निकालने के बाद हमको ये पता चला है कि बीजेपी के महापौर ने ये काम किया है। क्यों ऐसा क्यों सर? एक तरफ बोला जाता है, आपने ये कहा है कि ये जो सरकार है ये जनता की सरकार है, यहाँ सारे धर्मों को समान हक दिया जाएगा, फिर ऐसा क्यों? मेरा यही बोलना है कि महापौर साहब ने आश्वासन देके धोखा किया है, मुस्लिम समाज के साथ धोखा किया है। तीनों बात कर रहे हैं, जरा रुक जाइए। या पद्धतीने बोलताय की भाजपचा महापौर आहे, भाजपचा महापौर असला वारकरी महापौर आहे, वारकरी भवन केलं, त्याची शंकरी ते करणार आणि तरतूद केलेली आहे आणि आता एस्टिमेट लवकर काढायला सांगा। ते मला शंका नाही, पण यांची जी मागणी होती त्यांची जी सीएमआयएमचा धंदा हा समाजामध्ये भांडण लावायचे, वेगळाच काम नाही करायचं। जो है वो हमें दिख कर आया है और मैं प्रशासन का अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने पैचवर्क का काम स्टार्ट किया है। बट पैचवर्क के काम में ये दिख रहा है वो पैचवर्क नहीं, स्पीड ब्रेकर्स बन रहे हैं, जो कि टेक्निकली सही नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ कि मतलब 4.5 करोड़ का काम हर वार्ड वाइज 50-50 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जनता का पैसा हम अपने अकाउंट में जमा कर रहे हैं। सर आपसे चलो विषय पत्रिका 1 मिनट आपसे विनती है, आदेश विषय पत्रिका तुम्हाला दखल लिहिली आहे सिकंदर साहब यांच्या, उसको गड्ढा कर लेवल करके फिर पैचवर्क करेंगे। तब भी बोल रहे हैं समीना जी, मैंने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है, इनको नीचे बैठने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह 2 ठहराव यहाँ रखे गए हैं पारित करने के लिए, एक आपके अभिनंदन का उप महापौर साहब के और कटनेता साहब के, वो तो मैं अभिनंदन कर भी हूँ, लेकिन एक ठहराव रखा गया है अमरीन सैयद कुश्ती पटू, जो जिसने अभी हाल ही में एक जीता है। उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि एक लड़की है और बहुत कम उम्र में उसने ऊंची छलांग लगाई है। इसके लिए महानगर पालिका की तरफ से फाइनेंशियली भी कुछ मदद उसके लिए होनी चाहिए, क्योंकि उसको खेलने के लिए मैट भी नहीं है फिलहाल। बिना मैट के वो खेलती है और उसमें भी उसने ये जो डिबेट है वो जीता है। नहीं, एक मिनट मेरी पहले बात सुन लीजिए। उसका अभिनंदन का तो ठहराव हम इसके लिखेंगे, हाँ, उसका भी अभिनंदन और आप सभी का भी अभिनंदन। धन्यवाद। क्या ऑर्डर्स दी थी एलईडी की ठेकेदार के लिए, उसका खुलासा यहाँ होना चाहिए। और प्लस ऑर्डर देने के बाद पूरा 1 साल हो गया है वर्क ऑर्डर देकर भी, 1 साल में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। जहाँ कुलकर्णी साहब बोल रहे हैं कि 40,000 लाइट्स लगाने का टारगेट है, तो 40,000 लाइट से पूरे औरंगाबाद शहर का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। 60-70 हज़ार की मांग है पूरे शहर की, तो इसका फायदा क्या हो रहा है? ये ठेकेदार को वापस लाने से अपना क्या फायदा हो रहा है? इसको सीधा टर्मिनेट कर देना चाहिए। जहाँ आप बोल रहे हैं कि 3.25 करोड़ रुपए महीने के जाते हैं, तो लाइट बिल भी यही ठेकेदार भरेगा? लाइट बिल यही ठेकेदार भरेगा क्या? 125 करोड़ रुपए हम साल के दे रहे हैं, तो लाइट बिल कौन भरेगा? फायदा क्या हो रहा है? 37 लाख रुपयापर्यंतचं बिल महापालिका भरेल, त्याच्यावरती जर आलं तर कॉन्ट्रॅक्टर भरेल। 37 लाख पूरे शहर का 37 लाख आएगा क्या? नहीं, ज्यादा ही आता होगा। अभी कितना आता है? 1 करोड़। 1 करोड़ आता है, मतलब कि डबल भुगतान महानगर पालिका को भरना पड़ रहा है। मेरी ये सलाह है कि इसको टर्मिनेट कर देना चाहिए। और एक महापौर साहब, इसमें एक कंडीशन थी कि ठेकेदार जो है वो मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। वो खुद मैन्युफैक्चरर है क्या? इसकी सहानिशा किसने किया? प्रशासन की तरफ से सहानिशा किसने किया था
कंडिशन आता माझ्याकडे नाही आहेत सोबत. नहीं, इतना बड़ा ठेका दिया है आपने करोड़ों का, उसके अंदर कंडीशन पड़े नहीं, अपने काम करवा रहे हैं आप. दीदी एक मिनट, इन्होंने अभी चार्ज लिया है. ये सुनिए, मेरी बात सुनिए. मैं किसी का आपके प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए, लेकिन इनको चार्ज मिलकर शायद 1-1.5 महीना ही हुआ है. उन्होंने जब बात अपनी ये कर रहे हैं कि उन्होंने बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं. अगर कोई सीनियर साहब इसमें दे सकते तो उनसे इसका खुलासा नहीं क्या. रुकिए ना एक मिनट, आपको उत्तर चाहिए, ठीक है ना. सीनियर साहेब तुम्ही सांगा, त्यांचे जे प्रश्न आहे त्याचं उत्तर तुम्ही सांगा. एक मिनिट, तुम्हाला माहित नाही का एक मिनिट काय ते त्यांचा जो प्रश्न कोर्ट आहे. में कई सालों से मैटर चल रहा है, कंडीशंस क्या है ये पता नहीं, अपने ठीक आहे, वकील ने ठीक क्या आहे. जवाब दिया था ठीक आहे, वहाँ ठीक आहे. पर. फक्त त्यांच्या पुरतं काय जे असेल त्यांचं समाधान करा, बाकीचे उत्तर टिपी कुलकर्णी साहेब देते. माननीय महापौर साहेब, उपमहापौर साहेब, माननीय उपमहापौर साहेब, सन्माननीय सभागृह, समीना मॅडमनी जे स्पेसिफिक तुमचं मॅन्युफॅक्चरर वगैरे त्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं या क्षणाला देता येणार नाही. कारण त्या टेंडरमधल्या ज्या कंडिशन्स वगैरे त्याच्यावर जर स्पेशली आपण काही एखादं सेशन ठेवलं त्या गोष्टी सगळ्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी आपण आज चर्चा करत आहोत. एक मिनट दीदी, आपको जो भी है आपका जो प्रश्न है 2 दिन में आपको लिखित स्वरूप में देंगे. सुनिए मेरी बात, आपने को सभा चलाना है, कामकाज करना है, उसमें रास्ता निकालना है. बिल्कुल बिल्कुल, और ये जनता के सवाल है, ये हमारे सवाल नहीं है, जनता जरूर के ना. सवाल है. जनता मैं वही बोल रहा हूँ. अपने अकाउंट हाँ, में जमा करिए. बराबर बराबर, आपका बोलना बराबर है. तो आपको जाने पर इस प्रश्न ठेका कैसा दिया का, गया? आपके इस प्रश्न का उत्तर जो है 2 दिन में वो लिखित स्वरूप से दे देंगे. अंधेरे में रखकर ये ठेका दिया गया है, ठेकेदार के फायदे के लिए ये ठेका दिया ठीक जाएगा. मैं है, आपको ये उसके बाद में इसका खुलासा भी कमिश्नर साहब से करेंगे. आपको राइटिंग में जवाब मिलने के बाद में जो भी आपके प्रश्न होंगे और आने वाली चीजें रन दो या उसमें आपको कुछ उसमें खुलासा चाहिए और उसके बारे में कुछ तकरार होंगी तो वो भी लिखित. अभी जो अड़चन है सर, कमिश्नर साहब से हमको खुलासा चाहिए, इसको टर्मिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बस इतना ही. इसके एग्रीमेंट की कॉपी पूरे सम्मान्य ठीक है, सदस्यों ठीक को है. देना चाहिए. मेरी ठीक है, ऐसी ठीक बात है. है. पांढरे साहेब एक मिनिट, अजूभाई एक मिनिट. जसं नासिरबाईंनी या ठिकाणी मागणी केली की नेमका हा LED प्रोजेक्ट याचा जो करारनामा असेल, शर्ती अटी काय असतील त्याची ब्रीफ नोट बनवून सर्व सन्मान्य सदस्यांना जवळ आपण द्यावी. त्याचं वर्तमानपत्रात सुद्धा त्याचे प्रेस माध्यमातून सुद्धा ती माहिती पुरवावी आपण. एक विनंती है सर महापौर साहब, एक विनंती है कि अपने कमिश्नर साहब से सिर्फ इसका खुलासा लीजिए. महानगर पालिका LED के ठेकेदार को ठेका देने के बाद फायदे में जाएंगी या लॉस में जाएंगी, बस इतना इसका खुलासा चाहिए. अभी सभी सभागृह के यहाँ प्रश्न खत्म होने के बाद में चर्चा के बाद में आयुक्त साहब अपनी भूमिका यहाँ वो LED प्रोजेक्ट के बारे में आप सभी सदस्यों के बारे में अपनी भूमिका रखेंगे. उसके बाद में मैं जो निर्णय देना वो दूंगा. सभी प्रश्नों का एक साथ माननीय आयुक्त साहब उत्तर देंगे. प्लीज अच्छा वो 2-3 लेडीज जो इधर के साल के बजट बुक में जितने भी वार्ड अर्थात जितने भी लाइट सेक्शन के काम रखे गए वो सारे के सारे पूरे होने चाहिए, ये आपसे विनंती है. प्लस कमिश्नर साहब ने ये बोला है कि ये एनुअली का विषय है. एग्रीमेंट तो एनुअली पर नहीं हुआ था ना सर, कोर्ट ने ऑर्डर तो एनुअली पर नहीं दिया था. ये सब कुछ हमको पता था. ऑर्डर आने के बाद हर अधिकारी ने, चाहे वो कमिश्नर हो चाहे वो जो भी सक्षम अधिकारी हो, उसने पढ़ा था. एग्रीमेंट करते टाइम जो अटी थी वो भी हमने ही रखी थी. मेरी बात सुनिए, उन्होंने इसमें मार्ग निकालना है. सबसे पहले पॉजिटिव भूमिका हम लोग रखेंगे, प्रशासन से काम करके लिखेंगे. ऐसी अगर भूमिका रखेंगे तो निश्चित ही शहर का विकास होगा. अपने प्रश्न भी पूछेंगे. जो लॉस हो रहा है उसके लिए सवाल तो उठेंगे ही ना, हमारे माइंड में तो आएंगे ही ना. जरूर. ये देखो आपके भूमिका से मैं भी सहमत हूँ. उन्होंने जो खुलासा किया कि मुझे सभागृह में स्टेटमेंट करना है तो पूरा उसकी पूरी मालूमात लेकर लेना चाहिए क्योंकि हमको भी काम करना है. राजू क्या प्रॉब्लम है सर? अगले मीटिंग में खुलासा देने के लिए सर ने बोला है, लेकिन वो है क्या अगले मीटिंग में? वो है जो कौन सा सक्षम अधिकारी होगा कि जो हमको खुलासा देगा अगले मीटिंग में? सर है क्या नहीं, इसका भी खुलासा होना चाहिए. किसने बोला? कमिश्नर साहब से खुलासा. ये रहेंगे तो दूसरे रहेंगे ना. हाँ, कमिश्नर तो रहेंगे ना. सक्षम अधिकारी होना चाहिए और उस टाइम में खुलासा सक्षम अधिकारी रहेगा. ये कोई अपना इसका डिस्प्यूट का विषय नहीं है. कमिश्नर साहब जो भी रहेंगे, जो चेयर पर बैठेंगे वो खुलासा करेंगे.